गवर्नमेंट टीचर हूँ। गवर्नमेंट में गजेटेड पोस्ट है। तो फिर मुझे लगा कि डॉक्टर्स के पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इस बार जो है मुझे फिर के लगा, सपना आया चेक कर। और जी मैंने फिर चेक किया तो लाइन वही हल्की सी आई। मैंने फिर वेट करा नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे वो थोड़ी गाढ़ी हो गई। फिर मुझे, और जिस दिन आ रहे थे उससे 2 दिन पहले मैंने चेक किया तो बाबा जी बिल्कुल गहरी लाइन आ गई, बिल्कुल डार्क आ गई। फिर मुझे यकीन हो गया कि अब बाबा जी ने शायद सुन ली है मेरी। अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे सपने में आया कि मेरे पापा जी ने सारा घर ना मतलब ब्लू कलर के गुब्बारों से सजा दिया है, और राम जी की मूर्ति जो है वो मेरे घर में स्थापित कर दी है। और ये बेटी मेरी एकदम कूदते हुए आ रही है, नाचते हुए पीछे से, मम्मी हमारे घर राम आ गए, राम। बिल्कुल राम आने वाले हैं, तैयारी करो। बिल्कुल आ रहे हैं राम। नित्या। नित्या? हाँ, अच्छा। आपने इन 4.5 साल में 1-2 साल ट्रीटमेंट कराया? बाबा जी पिछले 2-3 साल से हम लोग बहुत परेशान थे। कहीं से बात नहीं बन रही थी, कई डॉक्टर्स को भी दिखाया था। फिर फाइनली इसी फैब में डॉक्टर को चेक किया तो करवाया तो डॉक्टर ने बोला आपका एएमएच लो है। उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि एएमएच क्या चीज़ होती है और इससे क्या इफ़ेक्ट आता है बॉडी पे। तो फिर लेकिन मैंने फिर मतलब इस पर थोड़ा गूगल वगैरह सर्च किया तो पता चला कि ये तो मतलब इससे एग वगैरह की क्वालिटी बहुत लो हो जाती है और पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि नेचुरली कंसीव हो पाएगा। आईवीएफ को ही डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। तो फिर मुझे लगा कि डॉक्टर्स के पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो फिर मतलब मैं काफ़ी परेशान हो गई, निराश भी हो गई थी। फिर आपकी एक दिन मैं यूट्यूब देख रही थी तो उस पर आपकी वीडियो आई। देख करके मुझे लगा कि ये मतलब होगा सही नहीं। जी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं तो नहीं होता यकीन। तो फिर लगा कि नहीं नहीं ऐसे तो सब आता रहता है। लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा सा मन करा एक बार चल के देख लेते हैं, पूरा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं इनकी वीडियो को। तो मैंने 2-4 वीडियोस को वगैरह को देखा तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे, है ना, कुछ तो यहाँ पे सच्चाई है इस धाम पे। तो मैंने फिर इनसे बात करी तो इन्होंने पहले तो मना कर दिया बोले कि नहीं तुम ना कहीं पे भी मतलब पागल बन जाती हो, हर चीज़ पे विश्वास करने लग जाती हो। तो मैंने कहा लेकिन एक बार मतलब चलने में तो कुछ नहीं जा रहा है, अगर लगे तो कोई बात नहीं है, भाई भगवान के धाम पे ही तो जा रहे हैं। फिर ये मान गए। फिर हम लोग मई में आए बाबा जी, मई में आए। आपने जो आहार दिया उसको मैंने फॉलो किया और बाबा जी उसी बार मेरा पॉजिटिव भी आ गया था। लेकिन क्या हुआ कि 2 दिन बाद ही वो हल्की लाइन थी, उसके बाद में फिर मेरे को जी, उसके बाद में फिर मैंने अगले महीने मतलब संभाला कि चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट मंथ ठीक हो जाएगा। मैंने जुलाई में फिर ट्रीटमेंट लिया और वो दवाई जो आपकी थी आहार लिया बाबा जी। उसके बाद में मेरे को सपने में आया कि मुझे चेक करना है। तो बाबा जी मैंने चेक किया तो उसमें भी पॉजिटिव लाइन आ गई। लेकिन पीरियड डेट से 2-3 दिन पहले ही मैंने वो चेक कर लिया था, उसमें भी आ गई। मैं डॉक्टर के पास गई और जाकर के मैंने उनसे बोला कि मैम इस बार मतलब कोशिश करिए कि ये मेरी प्रेगनेंसी ना ख़राब हो, आप कुछ भी करिए इसको सही कर दीजिए। उन्होंने फिर मुझे इंजेक्शन्स वगैरह दिए, दवाइयाँ वगैरह दी। लेकिन बाबा जी वो भी 2 दिन बाद में वापस पीरियड आ गई? हालांकि उस टाइम पे लाइन ठीक थी बाबा जी, लेकिन पता नहीं वो कैसे, या तो मैं नर्वस हो गई, मुझे नेगेटिव एनर्जी की मुझे लग रही थी शिकायत, क्योंकि मुझे सपने में पीरियड्स आ जाते थे, पहले ही पता चल जाता था कि मुझे पीरियड्स आ जाएंगे। मैं डर जाती थी और मुझे लगता था कि अब मुझे पीरियड्स आ जाएंगे। फिर बाबा जी मैंने दवाई कर दी बंद, आहार बंद कर दिया आपका। और बस दीपक वगैरह जब मन करता था तब लगा लेती थी और नहीं करता था तो फिर नहीं भी लगाती थी। उसके बाद में फिर अगस्त भी निकल गया, सितंबर में ये बहुत बीमार हो गए। फिर उस बार मैंने दवाई नहीं ली। फिर इन्होंने बोला कि अब तुम छोड़ो, अब देखेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं है तो बेटी तो है ही अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, तुम निराशा में मत जाओ, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में आ जाती थी। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने सितंबर में मतलब मन करा इस बार मेरे, फिर क्या लगा कि कोई नहीं, थोड़ा सा आहार बच रहा है, विश्वास करके देख ले, क्या पता तेरा काम हो जाए। तो मैंने बाबा जी वो दवाई खा ली। इन्होंने तो बल्कि इस बार दवाई ली भी नहीं थी, मैंने ही दवाई ली थी और एक दिन ली थी। तो बाबा जी बस फिर मैंने इस बार जो है मुझे फिर के लगा, सपना आया कि चेक कर। तो बाबा जी मैंने फिर चेक किया
तो लाइन वही हल्की सी आई। मैंने फिर वेट करा नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे वो थोड़ी गाढ़ी हो गई। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि मुझे ये प्रेगनेंसी बचानी है, तो फिर मैं तुरंत डॉक्टर के पास में फिर मैं गई। मैंने जाके बोला कि मैम ऐसे ऐसे देखिए आप। उन्होंने फिर मुझे कुछ प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट्स वगैरह दिए, और उसके बाद में मैंने फिर नेक्स्ट डे चेक किया तो वो लाइन गहरी होती चली गई। तो फिर मुझे, और जिस दिन आ रहे थे उससे 2 दिन पहले मैंने चेक किया तो बाबा जी बिल्कुल गहरी लाइन आ गई, बिल्कुल डार्क आ गई। फिर मुझे यकीन हो गया कि अब बाबा जी ने शायद सुन ली है मेरी। मतलब मुझे यकीन नहीं था। क्या करते हो आप? सेंट्रल गवर्नमेंट में गजेटेड पोस्ट है, कहाँ पे? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। और आप क्या करती हो एकता? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, कहाँ पे पढ़ाते हो? बुलंदशहर। तो देखिए ना, आप बार बार निराशा, फिर आशा, फिर निराशा, फिर आशा, कहीं ना कहीं आशा को टूटने नहीं देना चाहिए। आपने कितना संघर्ष किया, आप एक बार से फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। लास्ट टाइम पे तो क्या हुआ था, क्योंकि मैं डर गई थी कि मेरे को फिर के पीरियड्स की इश्यू हो जाएंगे। लेकिन इस बार भगवान की बड़ी कृपा रही कि मेरे को अपने आप ही मन से आया कि दीपक जो तू 1 टाइम कर रही थी उसे 2 टाइम कर। तो मैं सुबह सुबह स्कूल्स के लिए जाती थी, तो उससे पहले सुबह उठ के मैं नहा धो के और जल्दी, और मैंने दीपक करना स्टार्ट कर दिया कि दीपक मैं ज़रूर करके निकलूंगी। और बाबा जी उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे कोई नेगेटिव सपना नहीं आया इस बार। बल्कि क्या हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे सपने में आया कि मेरे पापा जी ने सारा घर ना मतलब ब्लू कलर के गुब्बारों से सजा दिया है, और राम जी की मूर्ति जो है वो मेरे घर में स्थापित कर दी है। और ये बेटी मेरी एकदम कूदते हुए आ रही, नाचते हुए पीछे से, मम्मी हमारे घर राम आ गए। राम बिल्कुल राम आने वाले हैं, तैयारी करो, बिल्कुल आ रहे हैं राम। सजा दो पूरे घर को। हमें भी बुलाना, बुलाओगी? आपका संकल्प जरूर पूरा होगा, और बेटे के रूप में ही होगा। लेके आना, एक बार आशीर्वाद दिलाना, और मिलेंगे नन्हे मुन्ने के साथ फिर से। बहुत बहुत बधाई।